नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में अगर मास्टर बनना है तो शुरू ऐसे करो, राइट। तो हम लोग काफ़ी चीज पढ़ चुके हुए हैं और एपिसोड नंबर 44 उसमें अपन बुलिश पीनट पढ़े हुए हैं। तो अब जो अपन पढ़ने वाले हैं एपिसोड नंबर 44 के बाद एपिसोड नंबर 45, राइट। तो इसको अपन करते हैं 45 और 45 में अपन पढ़ने वाले हैं बियरिश पीनट। तो ये जो है बुलिश पीनट के बाद बियरिश पीनट, इसको अपन करने वाले हैं। तो बियरिश पीनट अपन यहाँ लिख लेते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। बुलिश के बाद बियरिश पीनट। PEAN नट, पीनट, पेन नट, पेन नट, ओके। PENNNUT हो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। तो एपिक पेन ले लेते हैं यहाँ से हम और शुरू करते हैं बिना कोई दिक्कत के। देखते हैं एपिक पेन कोई दिक्कत विक्कत देता है या नहीं। ए बाबू, हाँ चलो, नो प्रॉब्लम, ओके जी। तो चलो शुरू करते हैं। बेरिश पीनट। बेरिश पीनट एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो कि एक डाउन ट्रेंड में देखा जाता है। इस पैटर्न में प्राइस में एक डाउन ट्रेंड देखा जाता है और फिर साइडवेज मूवमेंट शुरू हो जाता है जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न के रूप में दिखता है। इस ट्रायंगल के बॉटम लाइन को सपोर्ट लाइन कहा जाता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा जी, उसके अंदर करना क्या है बाबू, इस पॉइंट पे बाई होगी, उस पॉइंट पे सेल होगा, इस पॉइंट पे बाई होगा, उस पॉइंट पे सेल होगा, इस पॉइंट पे बाई होगा, उस पॉइंट पे सेल होगा। और ये जो ट्रेंडी लाइन है उसको जैसे ये काटता है तब एंटर करना होता है और वहां स्टॉप लॉस रखना होता है। जितना ये मूव हुई है उतना ही मूव की ये नीचे की टारगेट देता है। ये सारी बातें तो तुमने लिखे ही नहीं, चलो ना लिखो ना लिखो, हम तो जानते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में कुछ इस प्रकार की दिखाई गई हुई है, दैट इज ये देन जैसे ही ये तोड़ा है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, सपोर्ट को भी तोड़ा है और नीचे जितना ये ऊपर से नीचे आई थी उतना ही मूव ये नीचे टारगेट दे देता है, राइट। तो ये है इसकी फंडा। तो आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा। तो यहाँ पे हमने जो लिखे हैं दैट इज लिखे हैं, लिखे को आउट कर देंगे तो टोटल इंडिकेटर फॉलो कर रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो चलो अपन यहाँ पे छुमन तरफू गायब हो जा सारी चीजें तू। तो क्या गायब करेंगे, ऑलरेडी दिखाई दिख रही है, क्या दिख रही है उसको पहले समझ लेते हैं, बाद में बेरिश पीनट की फॉर्मेशन को भी हम समझ लेंगे। पहले इधर बाई डबल बॉटम, इधर से बाई तो उधर गई भाई। हार्मोनिक पैटर्न के अनुसार ये ग्रेट ले पैटर्न है, साइपर पैटर्न है। फिर बाजार असेंडिंग चैनल में चलना चालू कर दिया, यहाँ से इस तरीके से असेंडिंग चैनल ये बनना चालू हो गई। अब अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन कनेक्टेड कर लेते हैं तो फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर कनेक्टेड कर लेते हैं तो राइट। तो फिलहाल जो हमको कनेक्शन बनाने का है उसको हम फटाफट से कनेक्टेड कर ही लेते हैं। तो चलो कनेक्टेड हम कर लेते हैं, यहाँ से इन दोनों लाइन को हम जोड़ देते हैं, राइट। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो वैसे हमारे सामने कुछ इस प्रकार की सिनेरियो रिसेंट पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। अभी होता क्या है कि जब आपको कुछ दिख जाता है, ऐसे पूरा माहौल दिख जाता है, उसके बाद आपकी घंटी बजती है टंग 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 टंग, राइट। लेकिन वो घंटी हमारी उससे पहले बज जाता है, कैसे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ये सारे चीजों को बाजू हटो तुम, राइट। तुम भी ऊपर में कहीं हटो,
क्योंकि यहाँ पे नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है हमने थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा खींचा, इंडिकेटर परफेक्ट खींचता है। तो चलो नीचे की लाइन अपन हटा दिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अपने को ये पॉइंट मिल रही है, देन ये पॉइंट मिल रही है और ये पॉइंट है, राइट। तो हमको बीआरएचपी नट समझना है, वो भी होने से पहले, राइट। क्या होगी कि पहले एक मूव डाउन आएगी, राइट। डाउन आके देन रिट्रेस मारेगा, राइट। तो चलो हम मैच कर लेते हैं मूव्स वैसे हो रही है या नहीं। तो पहला एक मूव डाउन आया है, राइट, ये डाउन आया है। देन एक मूव रिट्रेस हुआ है, राइट। उसके बाद इसको आना इस पॉइंट तक है, राइट। फिर इसको जाना उस पॉइंट तक है, राइट। फिर देन ये इसको तोड़ेगा, तो ये जो चीज तब दिखेगी, तब यही चीज आपको कैसा दिखेगा बाबू, बेरिश पीनट के जैसा दिखेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो मंगल, नहीं आ रहा है तो और मंगल, क्योंकि हम इसके साथ जोड़ देते हैं। सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न भी चाहिए, रिवर्सल कैंडल भी चाहिए। स्पिनिंग टॉप की जरूरत नहीं है, कैंडल स्टिक बाइसेल उसको हम घुसा देते हैं। शो स्मॉल स्विंग, जिससे कि अपने सामने चार्ट की सारे अंडे की फंडे क्लियर तरीके से समझ में आए, राइट। उसके साथ स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन घुसा देते हैं लिक्विडिटी डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे ही हम इतने सारे चीजों को घुसा दिए तो हमको कुछ दिख रही है भाई। क्या दिख रही है? जो दिख रही है उसको समझने की कोशिश करो। तो ये जो कैंडल की कलर है ये काफी हाईलाइट हो चुकी है, हम इसको ऑफ कर देते हैं। हमको नॉर्मल कैंडल से ही ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। तो चलो यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है, ये जो लिखा चुका है उसको अपन कर दिए गायब। सिंपल तरीके से देखेंगे, सिंपल तरीके से देखेंगे, ये लाइन, ये लाइन, वो लाइन, राइट। और यहाँ से अगर ये चीज इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे, तो दिख ही रही है। अगर कनेक्टेड होता है उसका ये इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि बाजार इस तरीके से स्विंग लेके यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा है, अगला ऐसे 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 और ऐसे कर दिया, तो देन ये जो चीज बनती है दैट इज बेरिश पी नट टोटल ओवरऑल सिनारियो, उसको बोला जाता है। उसके लिए प्राइस को बहुत सारे कारनामा करना पड़ेगा। अब प्राइस चाहे जैसा मन करे वैसा कारनामा करे, अपने को उससे कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है, राइट। क्यों नहीं है उसको हम समझा देते हैं। अभी चार्ट पे आप ग्रेटले पैटर्न, एक्सएबीसीडी एग्जिट, असेंडिंग चैनल, जो भी पैटर्न है, हम वो सारे पैटर्न देख तो रहे हैं, लेकिन हमको सीधा क्विक एंड फास्ट व्हाट टू डू, क्या मैं करूँ, हाउ टू डू, कैसे मैं करूँ, वो समझने का है। तो यहाँ पे बोला हुआ सिग्नल देखो, दैट इज सेल, राइट। और यहाँ पे प्राइस का ये जो एक्शन है उसको देखो, और ये एक्शन ऑलरेडी यहाँ पे करके बैठा हुआ था। उसके बाद अगला क्या हुई है उसको देखो, और अगला अगर ये होता है तो फिर देख लेना कि इंडिकेटर के अंदर में पैटर्न ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, या फिर पैटर्न कुछ भी बनता हो उससे अल्टीमेट ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अभी तो ये निफ्टी है, निफ्टी नहीं, हम चलते हैं उसके छोटे भाई, जुड़वा भाई, गिफ्ट निफ्टी पे, और मजा देखो, आएगा मजा अब बरसात का, तेरे मेरे दिलकश मुलाकात का। तो इसको अपन कर दिए ऑफ, राइट। तो यहाँ पे ये जो चीज चल रही थी दैट इज राइसिंग वेज, मतलब इस पॉइंट से यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, दैट इज राइसिंग वेज। राइसिंग वेज के बाद बाजार आया यहाँ, वहाँ, यहाँ, वहाँ, और घुसा रही है नीचे, राइट। अब यहाँ से जो चीज बनेगी, ये चीज ये ऐसे, और यहाँ से ये चीज बन रही है ऐसे, दैट इज फॉलिंग वेज। तो ये फॉलिंग वेज है, राइट। पीछे से देखोगे राइसिंग वेज, रिसेंट में है फॉलिंग वेज। तो जब आप पढ़ोगे राइसिंग वेज, फॉलिंग वेज, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे राइसिंग वेज,
देन फॉलिंग वेज। फिलहाल तो बेरिश पीनट ही पढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभार इसको भी आप पढ़ोगे, लेकिन वो चीज पढ़ने से पहले इंडिकेटर अपने को आज अभी यहाँ दिखा रही है कि पढ़ने से पहले कुछ करने से पहले। यहाँ पे जो दिख रही है उसको समझने का होता है कि क्या हो रही है। तो क्या हो रही है बाबू, उसको समझ लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो डाउन टेंड सप्लाई थी उसी को बाजार ने यहाँ पे आया, नीचे आया, चुम्मा मारा, नीचे आया, फिर आया, इसी जोन पे है और वहां से नीचू जाने की सोच विचार बाजार में चल रही है। और वैसे अगर बाजार में ये चीज नीचू जाता है तो फिर क्या करना है आप समझ जाओ, लिखा क्या है पढ़ के ठोक के बैठ जाना और नोट अपने आप से छपेगी। तो मैं करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमको दो पॉइंट का इसे कनेक्शन बनाने का है, जबकि ये फ्लैट है। तो अगर बाजार इस पॉइंट से नीचे आता भी है यहाँ तक, तो पहले से ही लिखा है कि कहाँ आ सकता है। देखो बाबू, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, पहले से ही लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। और यहाँ पे ये जो चीज बन रही है दिस दिस एंड दिस, अगर ये चीज इस पॉइंट के भी नीचे जाता है तो बाबू तुमको क्या दिख रही है, तो हमको हेड एंड शोल्डर वो दिख रही है। कैसे, राइट, कैसे 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 इसको ऑफ, बाकी इसके अंदर में जाएंगे सभी फंक्शंस को रखेंगे अपन ऑफ। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू सब रहेंगे बंद, राइट। तो सब हो गई है बंद। अब देखते हैं ये जो अपन ड्राइंग मारे हैं, ड्राइंग को भी करेंगे अपन छुमन तरफू, गायब हो जा तू सारे चीजें। और यहाँ पे हम देखेंगे पैटर्न, राइट। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे एक लाइन डाल देंगे, दैट इज शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। फिर नेकलाइन पे आते हैं, ये है नेकलाइन पॉइंट, राइट। तो ये है नेकलाइन पॉइंट। और अगर मूव इस पॉइंट से इस साइड होता है तो तब ये बनता है शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। दैट्स मीन हेड एंड शोल्डर। यहाँ से ये चीज इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये चीज इस तरीके से कनेक्ट होता है, नेकलाइन यहाँ होता है, नेकलाइन से पहले बाजार ने इस पॉइंट पे सपोर्ट बना के बैठा है और बाजार अगर टॉइंग 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 करता है तो ये रहता है टारगेट, राइट। तो अपन इस पॉइंट से सेल ट्रेड मार रहे हैं और अपना इंडिकेटर बाकायदा से उसी चीज को दिखा भी रहा है। तो कैंडल स्टिक बाई सेल एक्टिवेट कर देते हैं, शो स्मॉल स्विंग कर लेते हैं, स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी लगा लेते हैं, बिग सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखने में मजा आएगा ना वीरू, तो क्या होगी अब देखने में मजा आएगा। तो छोटे छोटे जो स्विंग है ये दिमाग चाट रही है, क्योंकि छोटे मूव्स फॉलो करने वाले उनकी दिमाग हमेशा ही बाजार चाटेगा। तो हम कर देते हैं छोटे मूव्स को अवॉइड और यहाँ पे अपन ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको भी हम हटा देते हैं। नेट एंड क्लीन तरीके से सब समझ में आना चाहिए, तो दिमाग खुलेगा भैया। और खई के पान बनारस वाला ओ खुली जाए बंद अकल का ताला। तो हम लेवल लगा लेते हैं, लेवल लगाने से मजा आएगा। तो लेवल 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 लेवल, तो आ गई ना मजा। अब क्या दिख रही है बाबू तुमको, क्या दिख रही है, दिस इज शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। वहां पे जाके टक्कर खा के ये फिर अगला दिन गुजर 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 देन ये ले बेटा हेड एंड शोल्डर मार, तू इधर इधर टारगेट बनाओ, पहले टारगेट, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। यहाँ पे ये लेवल जो हमने डाले हैं उसको डालने की भी जरूरत हमको ना है। तो ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी भाई। तो यहाँ पे अपन एक्टिवेट कर देते कैंडल स्टिक बाई सेल के, हर कैंडल के माथे में डिसीजन लिख के दे देगा। तो डिसीजन, लास्ट डिसीजन क्या है, बाई बोल रहा है इस पॉइंट पे उस दिन अगला दिन
लेकिन इस पॉइंट पे सेल बोला है इस एरिया को छूने के बाद कोई भी कैंडल छू नहीं पा रहा है, देन ये सिग्नल ये दिन तो गिर ही गई, जो कि कल के दिन ये दिन आज के दिन, लेकिन अपना निफ्टी तो बंद है, 25 दिसंबर है। तो जब अपना निफ्टी खुलेगा, राइट, तो जब अपना निफ्टी खुलेगा वो क्या बोलेगा, राइट, उसको समझ लेते हैं कि जब अपना निफ्टी खुलेगा यहाँ पे धूमधाम धरैया करके गैप डाउन मार के भैया तब क्या करोगे, राइट। तो ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ही है, नॉर्मल तरीके से लोगों को तब दिखता नहीं जबकि वो बनना स्टार्ट होता है, लोगों को तब आइडेंटिफाई होता है जबकि ये इस तरीके से गिर जाएगी, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। हमने तो शोल्डर से ठोक दिए, नचा बेटा जा, इसको काट के इसके सामने आ जा, इतनी बड़ी टारगेट है और आने में ऐसे 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 करके आ जाना। और कितना टाइम लग सकता है, दैट इज हैप्पी न्यू ईयर के बाद, हैप्पी न्यू ईयर। चलो सबको एडवांसली हम हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात अकल के अंदर आ गया हुआ होगा। तो बेरिश पीनट अगर बनता है तो मंगल, क्योंकि यहाँ से ये चीज इस तरीके से, और पीनट हमेशा फॉर्मेशन इस तरीके से करता है जिस तरीके से ये हो रही है, थोड़ा बड़ा पीनट है कुछ इस प्रकार से। देन अगर बाइंग आता है तो इधर से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो काफी मूव्स होने वाले हैं। तो हम इस पॉइंट के नीचे ट्रेड शॉर्ट समझ रहे हैं, इधर लिखा हुआ सेल है, टारगेट इसको बना रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा यहाँ तक की टारगेट आराम से इजीली अचीवेबल होने वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।